है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और आज चाइना उभरती हुई सुपर पावर के रूप में सामने आ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो देश 30 से 35 साल पहले कुछ भी नहीं था, वो आज ग्लोबल सुपर पावर की होड़ में कैसे शामिल हो गया, और वो भी इतनी तेज ग्रोथ के साथ। नमस्कार। आज चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन अभी तक चाइना एक डेवलपिंग नेशन ही है। लेकिन क्यों? आखिर चाइना क्यों सुपर पावर नहीं बन सकता? इस वीडियो में हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। IMF के एक आर्टिकल वाई चाइना इज ग्रोइंग सो फास्ट में जुली हु और मोहसिन एस खान बताते हैं कि चाइना का 1978 इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए चाइना ने रूरल एंटरप्राइजेस और प्राइवेट बिजनेस का फॉर्मेशन किया। चाइना ने फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज कर दिया और बाहर से आने वाली जायंट्स को टैक्स में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया। 1978 के रिफॉर्म से पहले चाइना में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं था, लेकिन 1994 में चाइना के पास $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था, जो कि चाइना को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने में और चाइना को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देने में बहुत हेल्पफुल रहा। और चाइना ने उस पैसे से रोड, ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्रीज और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और चाइना की ये स्ट्रेटेजी इतनी सही रही कि जहां 1978 से पहले चाइना की एनुअल ग्रोथ 6% थी, वहीं 1978 के कुछ सालों बाद में चाइना की ग्रोथ रिफॉर्म्स की वजह से 9% से ज्यादा हो गई, और वो भी बहुत कम अप्स एंड डाउन्स के साथ। और कुछ सालों तक चाइना इसी तरह ग्रो करता रहा और चाइना की पर कैपिटा इनकम 4x तक हो गई, यानी कि 4 गुना बढ़ गई, और वो भी सिर्फ 15 सालों में। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि चाइना ने ऐसा क्या रिफॉर्म किया कि वो बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगा। IMF की एक रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च की और उनका कंक्लूजन था कि चाइना ने नई नई फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम तो लगाया ही है, बल्कि इन सब के ऊपर चाइना ने अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया, जो कि मेजर फैक्टर है। 1979 से 1994 तक चाइना के वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी रेट 42% तक बढ़ी है। हैंस 1978 के चाइना के रिफॉर्म्स ने ये प्रूव कर दिया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट ही एक जरिया नहीं है डेवलपमेंट का, बल्कि चाइना का प्रोडक्टिविटी मॉडल भी बहुत बढ़िया है, और इसी की वजह से चाइना यहाँ पर पहुंच पाया है। और यही सब कारण थे जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो हुई, और आज चाइना पूरी दुनिया को लीड करने वाला है। वैसे तो हम सभी को पता है कि चाइना बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन चाइना अभी तक डेवलपिंग कंट्री ही कैसे है? दरअसल WTO में चाइना ने अपने आप को डेवलपिंग कंट्री बताया है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हर एक कंट्री को ये राइट देता है कि वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कह सके, और उसमें 164 कंट्रीज ने अपने आप को डेवलपिंग बताया है, और उसमें चाइना भी शामिल है। लेकिन चाइना ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? दरअसल चाइना ने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया है, और इस डिसीजन से चाइना अपना ग्लोबल ट्रेड एक्सपेंशन और ज्यादा कर पाएगा, और उन्हें SNDT के बेनिफिट्स भी मिलेंगे। SNDT बेनिफिट्स क्या है? SNDT बेनिफिट्स स्पेशल राइट्स होते हैं जो कि WTO डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करता है, जिसमें कि कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं जो कि WTO गरीब देशों को देती है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज को देती है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज को नहीं मिलते हैं। और इसीलिए यूरोप और रूस ने चाइना के खुद को डेवलपिंग कहने पे बहुत ज्यादा सवाल उठाए, लेकिन चाइना फिर भी चुप रहा। और इंडिया ने भी यही कहा कि भाई इतना बड़ा देश है, इतना डेवलपिंग देश है, तो फिर वो डेवलपिंग क्यों है, डेवलप्ड क्यों नहीं है? वर्ल्ड बैंक ने क्लासिफाई किया है कि किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम $4,096 से $12,695 के बीच में है, तो वो देश अपर मिडिल इनकम कंट्री कहलाएगा। और चाइना की पर कैपिटा इनकम 2020 में $10,435 थी, और वहीं पर इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1,920 थी। लेकिन इस सारे मामले का कोई हल ही नहीं निकल पाया, क्योंकि WTO ने कभी भी डेवलपिंग कंट्री की कोई डेफिनेशन ही नहीं दी। तो चाइना की डेवलपिंग कंट्री होने पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, और उठाता है तो उसका जवाब चाइना देगा भी नहीं। इन सब के बाद में भी US ने डिमांड की है कि चाइना और इंडिया को अपने SNDT राइट्स WTO को वापस कर देने चाहिए, पर चाइना और इंडिया इस पे नहीं झुके। देखिए, SNDT राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि वो उन सारे संसाधनों का यूज कर सके जो कि डेवलप कंट्रीज नहीं कर सकती। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि जहाँ पर चाइना क्लेम कर रहा है कि वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वहाँ पर वो खुद को डेवलपिंग कह रहा है, और ये कहाँ तक सही है भैया? कमेंट्स में बताओ पहले, फिर बाद में वीडियो देखेंगे। तरीका है भीख मांगने का। अब वीडियो के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। क्या चाइना नेक्स्ट सुपर पावर होने वाला है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ। चाइना ने साफ साफ कहा है कि वो नेक्स्ट सुपर पावर बनना चाहता है, और वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो US ने रूल्स बनाए थे सारे देशों के साथ अलाइन होकर, वो उन रूल्स को तोड़ना चाहता है।
एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि लेट चाइना स्लीप फॉर व्हेन चाइना वेक्स शी विल शेक द वर्ल्ड, जो कि अब सच भी हो रहा है। अब कुछ लोगों का मानना है कि चाइना 2028 तक यूएस को सरपास कर देगा और बन जाएगा ग्लोबल सुपर पावर। अब आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताइए। और चाइना को ग्लोबल सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता और इंडिया को बस इतना करना चाहिए कि अपनी ग्रोथ को 2x 3x 4x जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन पड़ोस में ही है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जहां पर आप हमें विजिट कर सकते हैं, तो वहां पर भी हमें फॉलो कर दीजिएगा।